हाय एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कांग्रेस पूर्व स्थापित संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कई राजनीतिक संगठन और संस्थाएं सक्रिय थीं, जिन्होंने भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करने, राजनीतिक चेतना जगाने और ब्रिटिश सरकार के सामने उनकी मांगें रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो उससे पहले की जो संस्थाएं थीं, जो सक्रिय थीं, जिन्होंने लोगों को संगठित करने का काम किया, मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थीं जिनके विषय में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। प्रमुख संस्थाएं और उनके कार्य चलिए जान लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। इस संस्था का उद्देश्य क्या था वो जान लेते हैं। यह संस्था भारतीयों की वास्तविक स्थिति को ब्रिटिश जनता और संसद तक पहुंचाने के लिए स्थापित की गई थी कि भारत के लोग, उनका जीवन कैसा है, रियल में भारतीय कैसे रह रहे हैं, कैसे उनका जीवन है, रहन सहन है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ की समस्या है। तो इन सारी चीज़ों को जो है संसद तक पहुंचाना या फिर पहुंचाने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना देखिए 1851 में राधाकांत देव की संस्थापक थे उसके, राधाकांत देव के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी को मिला करके किया गया था। मतलब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी को मिला करके इस संस्था को बनाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश संसद में भारतीय शिकायतों को प्रस्तुत करना था। इसका भी काम कमोबेश वैसा ही था कि जो भारतीय हैं उनकी जो समस्याएं हैं तो उसकी शिकायत को प्रस्तुत करने का काम मतलब था। इसने चार्टर एक्ट में सुधार की मांग की थी। इस संस्था ने चार्टर एक्ट मतलब कि जो कानून था उस टाइम का, उसमें सुधार करने के लिए मांग की थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका उद्देश्य लंदन में स्थापित किया गया था। यह लंदन में ये जो ईस्ट इंडिया में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता के बीच भारत के हितों को बढ़ावा देना और ब्रिटिश सरकार को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना था। अब ये कहा जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश जनता के बीच जो भारतीय हैं उनके हितों को बताया जाए, समझाया जाए और जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराने का काम करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली किसानों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसने किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? पूना सार्वजनिक सभा ने। नेक्स्ट है इंडियन लीग। इसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब लोगों को थोड़ा सा राष्ट्रीय भावना हो लोगों के अंदर और लोग थोड़ा सा जाने कि राजनीति क्या होती है। इन सारी चीज़ों के लिए इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। यह इसका उद्देश्य जान लेते हैं। यह अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। इसने सिविल सेवा परीक्षा की जो उम्र सीमा है कम करने जैसे मुद्दों पर आंदोलन चलाया। इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है क्योंकि इसने अखिल भारतीय स्तर पर लोगों को संगठित करने का काम किया। जो एज है ना सिविल सेवा परीक्षा के लिए, जो उम्र है उसको जो कम था, एज जो कम जो व्यवस्था थी उसमें एज उम्र सीमा जो कम थी तो उसको बढ़वाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी, ठीक कांग्रेस की स्थापना से पहले। जो एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन और राजनीतिक मुद्दों के लिए काम करना। मतलब सीधे जो है ब्रिटिश सरकार से अपने हाथों में ले लेना शासन, इसका ये उद्देश्य था। अब निष्कर्ष रूप में अगर जाने तो इन सभी संस्थाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।